नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वर्ग 2 चयन परीक्षा को लेकर ईएसबी की तैयारियों की और साथ ही बात होगी एग्ज़ाम कैलेंडर, एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम के सिलेबस को लेकर आपकी तैयारियों की भी। आखिर समस्या क्या है, आखिर वजह क्या है कि ईएसबी अब तक वर्ग 2 के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन तय समय पर नहीं निकाल पाया है। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका सीधा जवाब ये है कि एजेंसीज़ का निर्धारण सही समय पर नहीं हो पाना। आपको पता होना चाहिए कि ईएसबी स्वयं एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने से लेकर एग्ज़ाम की जो प्राइवेसी है, एग्ज़ाम के सेंटर्स का जो निर्धारण है, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एजेंसी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह वेंडर निकालती है। आपको बता दूं कि इसके पहले जो पटवारी और अन्य भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े आपको देखने को मिले थे, इसकी वजह से ईएसबी पर कई सारे सवाल खड़े हो गए थे। ईएसबी सवालों के घेरे में आ गई थी, जिस वजह से उसे एजेंसीज को चेंज करके नए सिरे से वेंडर जारी करना पड़ा ताकि विरोध उसका ना हो सके। तो आपको तो पता ही है कि सरकारी प्रक्रिया थोड़ी धीरे धीरे जरूर होती है। खैर, अब एजेंसी के चयन का कार्य कंप्लीट हो गया है, तो यह निश्चित मानकर चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपको कुछ न कुछ अपडेशन पोर्टल पर जरूर दिखेगा। अब जहां तक परीक्षा का सवाल है दोस्तों, तो नोटिफिकेशन जारी होने के करीब 45 दिन बाद परीक्षा शुरू हो जाती है। यह नियम आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर नोटिफिकेशन 10 जुलाई तक भी आता है तो ये मानकर चलिए कि अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने वाली है। अब एग्ज़ाम के सिलेबस और पैटर्न क्या होगा, इसकी बात तो हम करेंगे, लेकिन मैं आपको एक निश्चित बात बता देता हूं कि मेरी ये बात सुनकर कुछ कैंडिडेट खुश हुए होंगे तो कुछ निराश जरूर हुए होंगे। अब खुश कौन हो सकते हैं, तो खुश वो लोग होंगे जिनकी 90% तैयारी हो चुकी है और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा की डेट आ जाए और उन्हें परीक्षा देने को मिले और जल्द से जल्द उनका चयन हो जाए। अब इसके बाद अब बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि निराश कौन हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि वही निराश होंगे जो सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि तैयारी शुरू कर सकें। अगर ऐसा है दोस्तों, आप सिलेबस का इंतज़ार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी से बता दूं और आपके 20-25 दिन में बचा देता हूं, क्योंकि नोटिफिकेशन को अभी भी फिर भी 20 से 25 दिन तो लगेगा ही। मैंने आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो जो मैंने पुराने डाले हैं उसमें सिलेबस को बेस मानकर तैयारी करने को कहा है। कम से कम आप पात्रता परीक्षा का सिलेबस तो पूरा कवर करें, उसके बाद कुछ नया अगर ऐड भी होता है सिलेबस में तो आप बहुत जल्द उसको कवर कर लेंगे। इसलिए पुराने सिलेबस को अभी कम से कम कवर करने का पूरा प्रयास करें और अकॉर्डिंग टू सिलेबस मॉक टेस्ट भी आपको देते रहना अनिवार्य है ताकि आप अच्छे से प्रॉपर रिवीजन कर सकें। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पीईबी का तो आप जानते ही हैं, पैटर्न अनएक्सपेक्टेड होता है। कुछ नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं उसका लेवल क्या होगा और किस टॉपिक को ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है। लेकिन इसके लिए दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैटर्न सबके लिए नया होगा। अगर पैटर्न बदलता भी है तो जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए नया होने वाला है। इसलिए किसी भी चैप्टर को छोड़ने की भूल तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। यह भूल आपको भारी पड़ सकती है, क्योंकि पीईबी कई बार एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बना देता है। अगर आपने उसे नहीं पढ़ा अपनी गलती से तो कट ऑफ से आप बाहर हो जाएंगे। इसकी संभावना बिल्कुल आपकी 90 से 100% के बीच है। आपको एग्ज़ाम टाइम में क्या क्या सावधानी रखनी है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आपकी अप्रोच क्या होने वाली है, इस पर वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अभी बात नहीं करेंगे, अगली वीडियो में बात करेंगे। अभी आप अगर हम बात करें तो आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, उसके बाद ही ये सब बातें बाद में आती है कि आपको अप्रोच क्या रखना है एग्ज़ाम टाइम में। जहां तक 2 एजेंसीज के चयन की बात है तो आपको बता दूं कि ईएसबी अपना काम बखूबी कर रही है। आपको बता दूं कि एजेंसीज का निर्धारण हो गया है और जल्द वह अपनी अपडेट देने वाली है। लेकिन ये मायने नहीं रखता, मायने इससे भी ज़्यादा ये रखता है कि आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं तो अभी से, आज से इस वीडियो को देखने के बाद से शुरू कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।